हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कुष्ठ रोग से संबंधित जो है ना इस वीडियो में करंट का जिक्र हम करेंगे। उससे पहले सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष दोस्तों जो 2024 है, इसकी शुभकामनाएं आप सभी के लिए नौकरियों की बाहर लेकर आई हैं। चाहे HSSC SSC किसी भी अगर फील्ड में बात करूँ तो बहुत सारी नौकरियाँ दोस्तों अब 2 से 4 महीने में आएंगी, क्योंकि ये इलेक्शन का साल दोस्तों रहेगा। वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों कुष्ठ रोग की। कुष्ठ रोग अभी फ़िलहाल खबरों में क्यों है? ओडिशा सरकार ने दोस्तों हाल ही में कुष्ठ रोग को रिपोर्ट करने योग्य बीमारी घोषित किया है। तो ये क्यों किया दोस्तों उड़ीसा की सरकार ने? दोस्तों, कुष्ठ रोग के शीघ्र निदान और पूर्ण उपचार के लिए निर्णय ये लिया गया, यानी कुष्ठ रोग का शीघ्र निदान हो, यानी कि इससे बचा जा सके, इसका इलाज संभव हो और इसका उपचार हो, इसके लिए निर्णय लिया गया है। ये खबरों में है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग दोस्तों एक संक्रामक रोग है, यानी कि एक फैलने वाला रोग है। इसका दूसरा नाम क्या है, यानी कि इसे हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। कुष्ठ रोग पूछ लेगा, इसका दूसरा नाम क्या है? हैंसेन रोग। एक संक्रामक रोग है, यानी जो वायरल डिजीज एक तरीके से बोलेंगे हम, ये फैलने वाली बीमारी है। अब ये किस जीवाणु के कारण होता है दोस्तों, किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नामक जीवाणु के कारण ये होता है। जो एक कुष्ठ रोग है दोस्तों, ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नामक जीवाणु के कारण होता है। ये अब होता कहाँ पे है? ये दोस्तों मुख्य रूप से हाथ पे, पाँव में, त्वचा पर, नाक की परत में और श्वसन की ऊपरी नसों को प्रभावित करता है, यानी गले में गलघोटू टाइप भी ये होता है। वो अब ये बात करता हूँ, ये बीमारी ज़्यादातर कहाँ मिलती है? तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या फिर उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आम रोग है। ज़्यादातर बीमारी जो दोस्तों इन क्षेत्रों में देखने को ये मिलती है। यह एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग NTD है, जो अभी भी 120 से अधिक देशों में मौजूद है, यानी कि अभी तक ये लगभग 120 से ज़्यादा देशों में है दोस्तों। ये अभी तक रोग खत्म नहीं हो पाया है। अब एक दिन मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, एक दिन को भी मनाया जाता है। ये सबसे पहले क्या दोस्तों, एक प्रायोजित स्वास्थ्य योजना चलाई गई है राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत। इस कार्यक्रम को सबसे पहले 1983 में शुरू किया गया था, जब भारत ने दोस्तों पहली बार एक दिवसीय वर्ल्ड कप जीता था। 1983 के टाइम पे इसको शुरू किया गया था, ताकि कुष्ठ को, जो एक कुष्ठ रोग है दोस्तों, इसको भी विभिन्न देशों से यानी जड़ से ख़त्म किया जा सके। उसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ये आता है। जो NHM नेशनल हेल्थ मिशन जो चलाया गया है, एक सेकंड दोस्तों, तो NHM जो नेशनल हेल्थ मिशन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन जो ना जो स्वास्थ्य मिशन है, उसके अधीन ये आता है। इसको 2030 तक प्रत्येक जिले में कुष्ठ रोग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। तो ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछे जाते हैं, कुष्ठ रोग समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो 2030 तक भारत के प्रत्येक जिले से इसे समाप्त करना जो है वो लक्ष्य रखा गया है। हालांकि सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में कुष्ठ रोग का उन्मूलन प्राप्त कर लिया, यानी कि इसका जो अनेक तरीके से बात करें दोस्तों, अगर स्वास्थ्य समस्या के रूप में अगर कुष्ठ रोग हो जाता तो इसका कुछ ना कुछ उपचार जो है ना, उसके जो ठीक होने का जो यानी कि उन्मूलन यानी कि ठीक करने के लिए जो उपचार है वो भी ढूंढ लिए हैं। लेकिन पूरे तरीके से जो लगभग भारत की बात करूँ, विदेशों की बात करूँ, जो सभी में 2030 तक जो समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया कुष्ठ रोग को, उसके लिए कहीं ना कहीं अभी टाइम लगेगा और उसको उपचार करने में ये जो है ना एक बड़े स्तर पर जो कार्यक्रम है वो चलाया जाएगा। तो राष्ट्रीय कुष्ठ से उन्मूलन कार्यक्रम इसे चलाया गया है। ये कुष्ठ रोग से संबंधित कुछ नॉलेज थी दोस्तों। खबरों में हाल ही में रहा है, ओडिशा सरकार ने ये एक रिपोर्ट करने योग्य बीमारी इसको घोषित किया गया है। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था, करंट में चर्चाओं में था दोस्तों। वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।